You're so efficient and fast. Mediocre is not for you. हमें ना यहाँ पत्थर के नीचे रखा जा रहा है। मैं जाऊंगा गुड़गांव लूना टेक। ये तेरी शूलैंडर की औकात है जमुना पारी, गुड़गांव से दूर रहे। केडी बंसल क्लासेस के नए एमडी हैं शांतनु बंसल। मैं नहीं कर रहा कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन, मंडे से ज्वाइनिंग है मेरी। निकलो यहाँ से। कभी निकलियो जमुना पार के बाहर, लोग हंसते हैं हम पे। आज के बाद ना इस घर में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। Nobody plays by the rules है शान, क्योंकि रूल्स सिर्फ उनके लिए बनते हैं जिनकी उनसे फटती है। अब मैं बताऊंगा मेरी क्लास ही अलग है। ये मकतूब का क्या मतलब होता है? It's meant to be. This is your एकलव्य moment. क्रिक रूले भी चला गया ना, फिर जाएंगे। सारी फाइल सीज कर लो। सर! Do you plead guilty? Yes, I do plead guilty. Shantanu Bansal, your CA practice is suspended indefinitely. अगला स्टेशन प्रगति मैदान है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन है। थाईलैंड में हमारा वीजा फ्री हो चुका है और देश में बढ़िया वेब सीरीज बनने लगी हैं। लेकिन इस सब के बीच में देश की राजधानी गरीब रथ की तरह चल रही है। ये तो नोएडा वाली नहीं है, ये तो दिल्ली वाली है। देखा आपने, जो भी 2 पैसे कमा लेता है वो नोएडा शिफ्ट हो जाता है, जो 4 पैसे कमा लेता है वो गुड़गांव शिफ्ट हो जाता है, और जिसका दीवाला निकल जाता है वो भी गाजियाबाद चला जाता है। बस दिल्ली कोई नहीं रुकना चाहता। अब तो यहाँ शाहरुख खान और चीकू भी ये वाले रह गए हैं। ऐसा ही हाल रहा तो यहाँ सिर्फ 3 तरीके के लोग ही रह जाएंगे, नेता, बुजुर्ग और बंसल सर। क्या टीचर है यार बंसल सर। यार बंसल सर नहीं होते ना तो मेरे दोनों ग्रुप कभी एक साथ नहीं निकलते। यार मुझे ना बंसल सर बहुत ही क्यूट लगते हैं। मैं तो उन्हीं की वीडियो चलाकर देखती रहती हूँ सारा दिन। क्यों भाई स्वाति, कौन से वीडियो की बात हो रही है? कुछ नहीं सर, सॉरी। तो बताओ क्लास, व्हाट इज फोरेंसिक अकाउंटिंग? बताओ निखिल। So, forensics accounting is application of special skills in accounting, auditing, finance, law, and investigation to collect, analyze, and evaluate evidential matters. क्या बात है तोते, रट्टा मिल गया है। यार ये तो बुक से पढ़ के कोई भी बता सकता है। मैं पूछ रहा हूँ एट द कोर फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या है? नहीं यार देखो, ये जो सीए का कोर्स है ना, ये तुमसे इतने अटेम्प्ट इसलिए नहीं लेता है कि तुम अकाउंट्स, डीटी या टैक्सेशन में चैम्प बन जाओ, बल्कि इसीलिए लेता है कि हर बार तुम्हारी सीए इंस्टिंक्ट और शार्प होती जाए। इसी इंस्टिंक्ट को अप्लाई करने का टूल है फोरेंसिक अकाउंटिंग। समझ गए? अब देखो यार, कल को तो तुम बड़े बड़े सीए फॉर्म्स में जाओगे, बड़े बड़े अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स हैंडल करोगे, टीम्स लीड करोगे। निखिल तो शायद पार्टनर ही बन जाए। पर जैसे जैसे पावर, नंबर्स, पैसा बढ़ता जाएगा, द लाइन विच टेल्स यू व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग ब्लर होती जाएगी। शायद एक ऐसा मोमेंट भी आएगा जब आपका एम्बिशन आपके इंस्टिंक्ट को टेक ओवर कर ले। You're so efficient and fast. Like mediocre is not for you. You belong to the corporates. अरे पर रहेगा तू नौकरी। अपनी दुकान होती है आदमी की तो वहाँ पे मालिक होता है। बेटा जब अपनी बाप की चाउमीन की रेडी पे जाना शुरू करता है ना, तो लोग उसे मालिक नहीं बोलते हैं, बल्कि कहते हैं कि देखो बेचारे बाप बेटे मिलके मजदूरी कर रहे हैं। शायद आप गलत रास्ते पे बढ़ने लगो। 2% partnership in Kidwai and Co. Nobody plays by the rules है शान, और मुसीबत में ना एक जमुना पारी दूसरे जमुना पारी के काम होता है। Your CA practice is suspended indefinitely. I do plead guilty. इसलिए एक अच्छा सीए वो होता है जो अपने एथिक्स को ताक पे रखकर तरक्की करने की कोशिश नहीं करता, राइट? अपने मॉरल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और फिर इसके लिए
जो सैक्रिफाइस करना पड़े वो करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं ऐसे किसी स्टार सीए को? गुड। कोशिश काशा और मेरी ये आशा के चुनना के पार है जाना। हमें करते हैं जज जब गाड़ी में हम बजाते हैं यो यो का गाना। यहाँ गली में गली है जीवन है उलझा जैसे कि सत्ती और मांझा। कपड़े सस्ते हल्की जेबे पर फिर भी हम दिलों के राजा। मध्यम वर्ग से आते हैं आज भी जहाँ पे बाप की चलती है। जब तक ना रात को आता हूँ घर पे तब तक माँ की आँख में लगती है। छोटे इन घरों में आज भी सपनों के बड़े से महल बनाते हैं। सपनों के महल गिरा जिम्मेदारी उठाते जो जमुना पारी वो कहलाते हैं। मेरा घर जमुना पार, मेरा घर जमुना पार। आराम से आराम से। अरे गड्ढे तो देख लिया कर यार कम से कम। अरे पापा खड्डे इतने क्या करूं मैं? उफ, इससे तो रिक्शा ही ठीक था। वैसे चैंकी मैंने तेरे को माफ किया नहीं है अभी तक। पूरी फैमिली मिल रही वो साउथ दिल्ली वाले फ्रेंड से और जीजे की मिलनी तक नहीं कराई। जीजू मेरी खुद सारा से बात नहीं वो तेरा अपना है भाई। मैं तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी पता है अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी अगली। और पता नहीं अब जब भी मैं सर्च करता हूँ तो उसकी फोटो भी नहीं दिखाई देती मेरे को। क्यों देखनी है आपने उसकी फोटो? सुनो, बात करनी है तुम लोगों से। बताओ पापा। हे भगवान। वर्षा बेटा फाइल ला के दे जरा। सबने सब कुछ लिया ठीक से? जी शंकरा बिल्डर ने अपने घर का प्लान भेज दिया है तो बोल रहा है 4 फ्लोर खींच देगा। तो एक हम लोगों का हो गया, एक इसके परिवार का हो गया। एक बड़ा फ्लोर जो है वो पीजी में डाल देंगे और सबसे ऊपर वाला फ्लोर वो रख लेगा। अब उसके ऊपर जाके हमें करना भी क्या है। पापा लिफ्ट लगवा लो। लिफ्ट? हेलो, आप अपनी लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पे लाएं। पापा पहले आप मुझे ये बताओ ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बिल्डर रेंट कितना देगा? रेंट तो बेटा हमें ही करना पड़ेगा, रेंट वो क्यों देगा? अरे पापा कैसी बातें कर रहे हैं, रेंट तो बिल्डर ही देगा। बल्कि मैं तो आपको बताता हूँ, एक काम करते हैं नोएडा में परी चौक के पास चलते हैं, वहाँ 30,000 रुपये में बहुत बढ़िया फ्लैट मिल जाएगा हम लोग को रहने की। अरे फिर बेटा नोएडा परी चौक क्यों जाना है, इफ्को चौक चलते हैं। क्लासेस के लिए 80 किलोमीटर ही तो है, अप डाउन कर लेंगे। क्या मतलब? रोपड़ चलें क्या? क्या बात कर रही हो तुम? क्या लेंगे बताइए दामाद जी और क्या दूँ? मम्मी कुछ नहीं, हम निकलते हैं। वर्षा ये सब पैक कर दे, हमें योगा पे जाना है, हम लेट हो लेंगे। योगा के बाद खा लेंगे मम्मा। रात में डिनर के बाद कौन योगा करता है? खा के जाओ। क्लास के लिए लेट हो रहा है। चलो डिनर के बाद अरे कौन आप लोग योगा रुक नहीं करता रहे है? अभी? नहीं नहीं वैसे काम आते हैं। दोबारा आ जाएंगे यार शैंकी चलो यार। वर्षा अच्छा मैं गाड़ी ठीक से निकलवा पैक करो। नहीं टिफिन नहीं सब शैंकी, कुछ। ये देख लेते एक बार जरा। स्कूटी पे आए हैं। मैं ले जाता हूँ साथ में यार। अरे एक मिनट, ये जो उठ जाते हो ना बस जाने के लिए तुरंत। ये मम्मी ये क्या हो रहा है यार, ये क्या बात है? हर बार का ही है आपका। नहीं मम्मी नहीं यार, ये कोई आज के जमाने 2025 चल रहा है, ये कोई आज मम्मी बहुत हो क्या गया। हुआ, दामाद जी तो दामाद जी रहते हैं ना। नहीं नहीं मम्मी इतने लिफाफे का करना कि आप खा ये देखो यूपीआई लगवा लिया मैंने, आप यूपीआई करो। मैं कम से कम इसी बहाने मेरे गले की कोई इनकम तो वाइट हो। बात तो जरा आप अपने फोन से। हाँ क्या? मैं खाना खाने बैठा हूँ, फोन थोड़ा लेके बैठा हूँ। अरे छोड़ो ना। अरे रुको। चलो चलो ठीक है पापा बाय। ठीक। पापा बाय। गाड़ी निकलवाओ उठ के। अरे जीजू स्कूटी लाए हैं। तो स्कूटी निकलवाओ। चलो बाय। Remember, Big 4 है, be punctual, be on time, ठीक है? मेरा rep person, be on time. क्या बात है मोहन, लोग यार सर फिर से आउट स्टेशन गए क्या? अरे आउट स्टेशन तो ये जा रहा है परमानेंटली। गुड़गांव बिग 4 में हो गया भाई। थैंक यू यार, तूने तैयारी वैयारी करा दी। बिग फोर सबको बिग 4 में जाना है। तुम उस संडे कहीं भी जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट माइंड। लेकिन लवली छोड़ के चली गई। क्या दी उसका कोई बॉयफ्रेंड है गुड़गांव में तो। सर मैं ही हूँ उसका बॉयफ्रेंड। के बस खंजर घूमता है पीठ में। अच्छा वो तो खुद निकल गया, नहीं तो मैं तुझे निकल देता। तेरा हिसाब बाकी है ना, मैं करता हूँ। अच्छा मैं हिसाब करता हूँ, आजा। मोहन के तो लग गए भाई। और आजकल किसके कस्टमर्स चुरा रहा है?
मजाक कर रहा हूँ भाई। आई नो, अब तो तू मनी लॉन्ड्रिंग करने लग गया है ना। I'm so sorry शैंकी भाई यार, माइंड मत करियो ठीक है, टांग खींच रहा हूँ बस। एनीवे, और बता, अब तो लाइसेंस वापस आने वाला है ना, क्या सोचा है? खास नहीं यार, ऐसे कुछ सोचा नहीं। अबे तो सोच ना। देख, कब तक यहाँ लोहिया के यहाँ घिसाता रहेगा? अबे जब मैंने मोहन जैसे करवा दिया, तेरा तो यूं हो जाएगा। पता नहीं यार प्रतीक, जमुना पार छोड़ने का ना मन नहीं करता। अबे पागल वागल हो गया क्या है? ऐसा क्या मिल रहा है जमुना पार में? शैम्पेन ने तो कमाल ही कर दिया नहीं? वो टी शर्ट देना क्या थी? शैंकी, हम जो यहाँ करते हैं उससे ज़्यादा टाइम तो ये सब समेटने में लग जाता है नहीं? ऐसे तो मत बोलो यार, आज तो 15 मिनट लगे। नो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बस दिस प्लेस इज अ लिटिल वियर्ड। डर लगता है कभी भी रेड पड़ जाएगी। अरे तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? मेरी ना योयो वाले भैया से सेटिंग है, पुलिस पहुंचने से पहले ही मुझे टिप दे देंगे, और बाहर का खाना भी तो लाने देते। अरे शैंकी, मैं इस होटल की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट जमुना पार इन जनरल। क्यों, क्या हुआ? बढ़िया तो है जमुना पार। बढ़िया तो है। लाइफ में ना प्रोग्रेस करने के लिए एक पॉइंट के बाद मूव आउट करना भी ज़रूरी होता है। मूव आउट? अब एक्चुअली मैं कई दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। शैंकी, आई एम मूविंग टू मुंबई। मेरा यहाँ आने का पर्पस डैड को बिजनेस में हेल्प करने का था, बट आई थिंक ही इज डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ। और हम क्या? शैंकी, हम दोनों एक दूसरे के कंफर्ट जोन हैं, बट आई थिंक हमें इसमें से निकलना चाहिए। हद ही कर दी है आप लोगों ने भाई साहब। इतना तेज एसी, क्या इतना बर्फीला माहौल जो जमा दिया अंदर, बंदा हिलेगा कैसे जमा हुआ? आप लोग को ये पता है ना, लोग यहाँ सोने नहीं आते हैं। सॉरी सर, मैं अभी चेक कर रहा था। प्लीज। शंकी, अरे जीजू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो इनके पास वो क्या है आप लोगों का बैंक्वेट हॉल बुक कराने आया हूँ ना। वो छोटे की सगाई है तो उसके लिए बहुत सही बैंक्वेट है इनका। मैं उसकी बुकिंग कराने आया था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे अभी तक। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहीं से गुजर रहा था और मुझे सुसु लग गई, तो मैंने सोचा इनका बाथरूम यूज कर लेता हूँ। अच्छा है, आपको जाना है? नहीं, मेरा तो हो गया। संकी भाई, चेकआउट कर रहा हूँ, 2 घंटे का बिल क्लियर कर दो। पारस, कहाँ टाइम पास कर रहे हो यार तुम? चलो, तुम्हें चलना नहीं है क्या? चलो। शैलजा, शैंकी, चले शैंकी। ये कौन है? हो, ख्याति, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? पापा को पता चल जाएगा, राणा जी को पता चल जाएगा तो क्या होगा सोचा है तुमने पारस? इससे अच्छा तो पुलिस की रेडी पड़ जाती। तो ये योगा कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? ओ हेलो, हमें तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, हम शादीशुदा हैं, हम जहाँ मर्जी योगा करें। दीदी, इफ यू डोंट माइंड, आप यहाँ के योगा क्यों कर रहे हो? बेटा बुला सकता हूँ आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द फैमिली। मैं तो आपको बताऊँ, मैं तो इसको पहले ही कह रहा था, वो साउथ दिल्ली वाली पंजाबन मुझे पहले ठीक नहीं लगती थी। आपको पता है उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट तक नहीं एक्सेप्ट करी, पर वो मुद्दा नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटे, हम लोग ना जमुना पार से आते हैं,
जमुना पार में ना बड़ा ऐसा क्लोज फैमिली वाला कल्चर है, तो उधर कुंडी लगाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। इसलिए तब ना कपल्स को इन ऐसे होटलों में आके मियाँ बीवी अपना आराम से कुंडी समझ गई ना क्या थी? समझ गई। बट लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि जब तक हम लोग नोएडा नहीं शिफ्ट हो जाते तब तक ही ऐसे होटलों में आना है ना हमने। नोएडा? नहीं शंकी, अभी कुछ फाइनल नहीं है, बस ऐसा सोच रहे थे कि सोच नहीं रहे हैं, फाइनल है। हम नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं, जमुना पार में बच्चे रेज नहीं करेंगे। आप लोग बच्चे कर रहे हो? शैंकी, ये सच में यहाँ योगा करने नहीं आए थे। पर पापा को क्या बोलोगे? यार पापा जी तो जब हमारा क्यूटू सा बेटा देखेंगे ना, उनका गुस्सा अपने आप पिघल जाएगा। बेटा नहीं बेटी, पारस, सब गलत बोल रहे हो तुम। बेटा बेटी 50-50। तू हमारा छोड़, तू अपना बता। जब पापा को मैं बताऊंगी कि तुम दोनों का क्या चल रहा है, तो पापा क्या करेंगे? वैसे जीजू, अगर आपके घर पे पता चला कि उनका पोता या पोती ऐसे छुप छुप के गंदे गंदे कमरों में प्लान हो रहा है, उन्हें अच्छा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो डंडी, आपकी बीवी अपना मुंह बंद रखे और मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। क्यों? कितनी सही बात बोली, क्या बात है, डन हो गई भाई साहब, डील डन हो गई। हाँ, सही कह रहा है। What happens in yo-yo stays in yo-yo। वाह, what happens in yo-yo stays in yo-yo। बहुत बढ़िया जीजू, बहुत बढ़िया। अरे शंकुड़ा दे देना मुझे एक बैग। कितना वजन उठा के चल रहा है? अरे मम्मी छोड़ो ना, और मुझ पे नहीं अपने कंधे पे तरस खाओ। मेरा कंधा बिल्कुल ठीक है लल्ला, और वैसे भी पता है थोड़ी आदत होनी चाहिए। किस चीज की? अरे जिंदगी भर मम्मी के पीछे सब्जियां उठाता थोड़ी ना घूमेगा। हाँ, कल को तू वापस बन जाएगा सीए, फिर तू भी चला जाएगा। मम्मी, आपको लगता है जमुना पार ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा? बेटा, जमुना पार ने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। मुसीबत में अपने ही लोग काम आते हैं। तू बिल्कुल ये बोझ अपने अंदर से निकाल दे, समझा? फिर भी मम्मी, मैं फिर से आप दोनों को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाना। कोई बात नहीं, तू मुझे भी साथ ले जाइयो इस बार। गुड़गांव में है ना ज्योति मासी। मेरा साथ हो जाएगा। और पापा जो घर को बुर्ज खलीफा बनाने चले, उन्हें कौन बनाएगा? उनका दोस्त, तो पापा के नए दोस्त चले कहाँ? गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे? हाँ, ये देख, चल आजा। मम्मी मुझे जाना है। खराब हो जाए, बचपन में तो बहुत खाता था। और डेटिंग ऐप से ज्यादा आप रियल लाइफ में हॉट लगते हैं। आप भी बड़ी हॉट लगती हैं प्रिंसी जी। प्रिंसी? सिर्फ प्रिंसी? राघव, सिर्फ राघव। तो सिर्फ राघव। आपकी वाइफी का क्या नाम है? जी, आई एम श्योर ये रिंग तो आपने अपने स्टेप्स काउंट करने के लिए पहनी होगी ना? हाँ एग्जैक्टली। काश मेरी भी इस उंगली पे कोई रिंग का निशान होता। रिंग भी दिला दूंगा, पहले एक ड्रिंक तो पी ले। वेटर जी आया सर। मैं क्या कह रही थी यस ना, यस, वॉशरूम हो क्या आती या ओके। सर जी, आपका ऑर्डर। इतनी जल्दी? जी सर, एक्चुअली क्या ना, हमारी सर्विस काफी फास्ट है, 100 Mbps। तो सर ये आपका बिल। खाने से पहले बिल? एक्चुअली क्या है ना सर, क्लोजिंग टाइम है। कमाल है, 60,000 रुपए? पर्पल लेबर सर। साले तेरे बाप ने कभी देखे 60,000 रुपए साथ में? स्कैम करता है लोगों को। देख तू, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, देख तू। सॉरी, नहीं आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ सर? साले 60,000 रुपए का बिल। सर एक्सक्लूसिव प्लेस, एक्सक्लूसिव प्राइसेस। एक्सक्लूसिवली अब जेल जाओगे तुम लोग, देखो तुम। सर 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 क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? अरे चोर है साले, स्कैम कर रहे हैं मुझे। व्हाट? हाँ सर, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ, मेरे अंकल ने कर दूंगा पुलिस स्टेशन में एसपी है। अबे ओ सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अभी देख। वैसे सर, आप यहाँ आए किसके साथ? अरे वो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, प्रिंसी, मुझे लगता है वो भी इनसे मिली हुई है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सर वैसे आप लोग मिले कहाँ थे? वो हम डेटिंग ऐप पर। सर आप माइंड नहीं करें तो आप बाय एनी चांस मैरिड तो नहीं है ना? मैरिड? वो
सर अगर पुलिस आई और बात आपकी वाइफ तक पहुंच गई तो। अरे नहीं भाई, मेरी बीवी को नहीं पता चलना हाँ नहीं नहीं, आप दो ना, मैं कुछ करता हूँ। 60,000। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कैसे? 5,000 की एक कॉकटेल। यस। और पर्पल लेबल के 4 पैक 15,000 के। सर इन्होंने ना लिकर पे वैट और जीएसटी दोनों मार रखा है, देखो आप। और एंटरटेनमेंट टैक्स के 10,000। सर ये तो सर इन्होंने आपको लैपटॉप दिया था क्या? वो तो मिला ही नहीं। तो पैसे काटो ये सारे उनके, और सर का खाना और दारू दोनों पैक करो। हाँ, और सर आप ना 25,000 लेके इनके मुंह पे मारिए। कितने? कोई नहीं सर, आप एक काम कीजिए, हाँ ये सर्विस टैक्स में से 2,500 भी काट दीजिए। दे डोंट डिजर्व योर टिप। थैंक यू। हाँ डार्लिंग, मेरी टिप। ये 500 का मैं इसमें कट गए तेरी ओवर एक्टिंग के लिए। काश मेरी उंगली में भी कोई प्यार से ऐसे अंगूठी पहना पाए। तो कितनी बार बताया बकचोदी मत किया कर भाई। जल्दी से शराब की बोतल मंगवा, खाना मंगवा, बाथरूम जा और निकल। अबे ओ खचरे, तेरा घुटनों में है क्या दिमाग? और कोई लाता है बिल खाने के साथ? कस्टमर का ना ट्रस्ट लेना पड़ता है पहले। 500 दे। कस्टमर ना ट्रस्ट के लिए नहीं आती, रख के लिए आती। प्रिंसी ये ले रख। और खाना भी पैक करा के ले जा रही हूँ। इसमें कौन सी नई बात है? खाली खचरी। यही प्रॉब्लम है जमुना पार की लड़कियों में। समझ रहे? मुंह पे इतना मेकअप पोत लेती हैं, लेकिन जैसी मुंह खोले ना फिनाइल उगलती हैं। साढ़े खुद के काम मत देख लियो कभी। यार तुम लोग मेरे पिछले कांड से कुछ सीखे नहीं क्या? इन्हीं स्कैम्स के चक्करों में ना पूरे जमुना पार को धरना देना पड़ा। देखो आज बचा लिया, तुम लोग को हर बार नहीं बचोगे। यार बंद करो ये सब। हेलो शैंकी, रब दा नाल है यार। पता कितनी मुश्किल खोला मैंने रेस्टोरेंट। हाँ तूने खोला? अबे तेरे बाप ने खोला है। मैम ने खिड़की दी है। पापा का नाम है रमनदीप और ये रहमनदीप है। अरे यार लड़ो मत यार, लड़ाई क्यों कर रहा है? तो ठीक है शांत हो जाना, क्या हो गया? और सोडी मैं रेस्टोरेंट बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आशु यार तू अपने स्कैम बंद कर यार। सही है, मतलब सोडी अपने बाप के पैसों में करियर बना ले। तेरा सीए का लाइसेंस आने वाला है, तू हो जाएगा फुर। मैं बैठा बेचारा सिम कार्ड बेचने वाला। वाह व्हाट अ लाइफ इन इंग्लिश। है तू टेंशन मत ले, मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरा घर जमुना पार। अच्छा जी, वैसे शैंकी कल तो तेरा लाइसेंस आ रहा ना, क्या प्लान है आगे का? शांतनु बंसल वर्सेस किदवई एलएलपी केस के चलते मिस्टर शांतनु को मिली 1 साल की सस्पेंशन आज खत्म होती है। शांतनु बंसल को उनका सीए लाइसेंस आज वापस किया जाता है। तो स्ट्रांग बन गया। गुड़गांव कैसे जाएगा? कार में जाएगा, बाइक पे जाएगा, कैसे? गुड़गांव इतनी बड़ी कंपनी में काम करेगा अगर, तो मेट्रो में जाता तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। अरे ये ऑफर लेटर घर ही भेज दिया। पापा वो प्रतीक है ना, उसने ऐसे ही ऑफर दिया था। मैंने तो मिलने से भी मना कर दिया था। अभी तो पहले ही पै गया, तीसरे तक सच बोल दीजिए। हैं? क्या चल रहा है दिमाग में? ओह, क्या चीज परेशान कर रही है? कंफ्यूजन चल रहा है पापा। अपने आसपास सबको आगे बढ़ता हुआ देख के लगता है कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, और फिर पता नहीं क्यों डर भी लगता है। तो डर क्यों लगता है? पापा कुछ समय पहले तक हम एक दूसरे से जरूरत से ज्यादा बात भी नहीं करते थे, और आज दारू भी पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। मैं इस दोस्ती को कभी खोना नहीं चाहता था। नहीं, बट हम दोनों की दोस्ती को तो कुछ नहीं होने वाला है। पिछली बार जब तू घर से बाहर गया तो जिद में गया, और जिद में इंसान गलतियां करता है। पिछले साल जो तूने उस काउंसिल में किया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब तुझे सही और गलत के बीच का फर्क जो है ना, वो समझ में आना शुरू हो गया। नहीं, माँ बाप ये कभी भी नहीं चाहते कि उनकी औलाद आगे ना बढ़े। हम तो हमेशा ही चाहते हैं कि हमसे 10 कदम आगे जाए तू।
लेकिन बेटा कामयाबी अगर हासिल करनी है ना तो फिर वो ईमानदारी के साथ, उसूलों के साथ, ईमानदारी और उसूल को ताक पर रख के रहे। बेटा अगर जिंदगी भर जेडी पीनी है ना तो ये नौकरी करनी पड़ेगी। हम सब की मेट्रो में एक फेवरेट सीट होती है जो मिलते ही हम लोग एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं। भाई साहब भैया इफको चौक तो अगला स्टेशन है ना? हाँ, पर उतरने के लिए खड़ा अभी होना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, अपनी मंजिल पे उतरने के लिए ये पता होना चाहिए कि वो कंफर्टेबल सीट कब छोड़नी है। अरे शांतनु, प्लीज कम, हैव अ सीट। Karthik, this is Shantanu Bansal, the rank holder I was talking to you about. Good morning, Karthik. Karthik. Of course, the dark horse of Jamna Par. इन्हें कौन नहीं जानता? Pratik was just telling me about you. So you're a CA again. Yes, Karthik. Ooh. Okay. Sorry. Just into this cricket fantasy thing. तुम नहीं खेलते हो? No, sir. Not even cricket role है? रजत थापर वाली यार, जहाँ तुमने वो स्कैम किया? कुछ कंप्लायंस के पछड़े हैं, देखना क्या हो सकता है। क्रिक रोले भी चला गया ना, तो फिर जीत जाएंगे। Sir, that is all old news. Now this is Shantanu 2.0. Set for bigger things in life, right? Let me just cut to the chase then. You didn't deserve what happened to you. Rajat was an idiot. What he was doing was stupid. Thank you, sir. क्योंकि गलत काम भी सही तरीके से किया जा सकता है। देखिए शैंकी, जो हम यहाँ काम कर रहे हैं ना, वो टोटली प्रोफेशनल है, सिस्टमैटिक है और वेल सेफ भी। सेफ? आप लोग किस तरह के काम की बात कर रहे हैं? Well, the kind of work you are good at. सर, मैं यहाँ स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रोल के लिए आया हूँ। There's nothing else to it. आप लोग गलत समझ रहे हैं। शांतनु, मैच फिक्सिंग में जो प्लेयर्स पकड़े जाते हैं, उनको रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते। I'm sure he knows that. Tell him. अरे मुझे क्यों देख रहा है यार? अब तेरे जैसे ट्रैक रिकॉर्ड वाले सीए को कोई क्लीन काम के लिए क्यों बुलाएगा? हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। प्रतीक, मैंने एक ICI अप्रूव्ड सीए हूँ। मुझे अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे तेरा टेस्टेशन की जरूरत नहीं है, समझा ना? Guys, calm down. Let's relax. Shantanu, I know what you want. You are a hustler and you need fast success. And I can do it for you. I can open the doors for you. Just like that. Okay, let me put it out this way. Whatever perks Rajat was giving you, I'll double it up. So Shantanu, क्या डिसाइड किया तुमने? मनी या तुम्हारे मॉरल्स? कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हो। धक्का मुक्की करना और दरवाजे में हाथ देना दंडनीय अपराध है। लेकिन पीक आवर्स में लोग मेरी धमकियों से नहीं डरते और नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि सबको अपनी मंजिल तक सबसे जल्दी पहुंचना है। लेकिन आपके पास हमेशा अगली मेट्रो का ऑप्शन होता है, जो शायद थोड़ी सुनसान हो, डायरेक्ट आपकी मंजिल तक न जाती हो, थोड़ा समय ज्यादा लेती हो, लेकिन उस मेट्रो में आप अपनी मंजिल तक सर उठाकर पहुंचते हैं।
अगला स्टेशन लक्ष्मी नगर है। कार्तिक, मैंने ना लाइफ में बहुत ठोकरें खा के इतना समझ लिया है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट दरवाज़ा नहीं होता। सो थैंक यू फॉर योर ऑफर, पर आपकी शेडी डीलिंग्स के बजाय मैं अपने पापा की छोटी सी कोचिंग सेंटर में ईमानदारी से काम करना प्रेफर करूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। जब से तुमने जिद ये ठानी, अपने दिल की बातें हैं मानी, जगत का बनता धार है पर तेरी लैया पार है ना। दरिया है दरिया तू, दरिया है दरिया, दरिया है दरिया तू, दरिया है दरिया, दरिया है दरिया तू, दरिया है दरिया डाल ले। अरे मेरी दुकान है यार, अरे मेरी दुकान है ना यार। वो तो देख रहा हूँ भाई साहब, मुझे भी दिखाई दे रहा है। कम से कम जो बच्चे पहले उनको तो निकाल लें यहाँ से। ये सब चीज़ों के बारे में पापा बात कर रहे हो आप? सर मेरे पापा है वहाँ पे। क्या हुआ क्या? 30 बालका की क्लास में 50 बालक भर रखे, ऐसी शॉट मारने से लगी आग। निकलने का रास्ता भी है किसे? अरे बालक फंस गए ऊपर, पहले जमना पारी। कोई शर्म नहीं है। हम सबकी कोचिंग पर तो ताला लगना चाहिए। इसलिए एक अच्छा सीए वो होता है जो अपने एथिक्स को ताक पे रखकर तरक्की करने की कोशिश नहीं करता, राइट? आपकी शेडी डीलिंग्स के बजाय मैं अपने पापा की छोटी सी कोचिंग सेंटर में ईमानदारी से काम करना प्रेफर करूँगा। लेकिन बेटा, कामयाबी अगर हासिल करनी है ना तो फिर वो ईमानदारी के साथ, उसूलों के साथ। ईमानदारी और उसूल को ताक पे रख के नहीं। लोड के शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया यार? सबका खर्चा कितना बैठ जाएगा? 10 तक तो जाएगा। 10 लाख? काम शुरू करिए, हम लोग करते हैं पैसे का इंतजाम। कोचिंग खुलवाने के लिए जमुना पारी किसी भी हद तक जाएंगे, फिर घूस देना कौन सी बड़ी बात है? पर कम से कम कोशिश तो की। तेरी तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहे हम लोग। अगर पैसों से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट होती है तो मेरे आगे क्यों इज्जत और उसूलों का टेप रिकॉर्डर बजाते रहते हो हमेशा? मैं एजुकेशन का फ्यूचर बना रहा हूँ जहाँ पे आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो आपका उसूलों का ढूंढे ना, उसे अपनी शर्ट की जेब में रखो। जिंदगी में पैसे आने चाहिए, कैसे आ रहे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुझमें भी वो खताएं हैं जो मुझमें हैं। हाय शैंकी। मेरी नजर से खुद को देखने वाले, मुझे तुझमें मैं, मुझमें तू दिखाई देता है।